नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ के अपडेट लेके आया हूँ और आज का जो कंपनी है एक्चुअली देखा जाए तो 2 कंपनीज़ के बारे में एक साथ में डिस्कशन करूँगा। ये दोनों कंपनी पहले बता दूँ, दोनों ही कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है। तो आप अगर आप एक रिस्की प्लेयर है, अगर आप रिस्क लेकर रिस्क मैनेजमेंट करके छोटा-सा कंपनी के ऊपर अभी से निवेश करना चाहते हैं, तो इस वीडियो ज़रूर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। क्योंकि आज जो दोनों कंपनी के बारे में डिस्कशन करूँगा, वो दोनों कंपनी फ्यूचर में एक अच्छा खासा ग्रोथ आपको दे सकते हैं। तो सब कुछ मैं दिखाऊँगा, साथ ही साथ टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। देखिए, नाम से ही आपको पता चल गया कि कंपनी एक ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है। ऑटो कंपोनेंट्स मतलब एक ऑटो इंसिलरी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। ऑटो इंसिलरी सेगमेंट के ऊपर जितने सारे कंपनीज काम करते हैं, उनमें से देखा गया लीडर कौन है आप सभी जानते हैं, बॉस है। साथ ही साथ मतलब मादारसन सुमी है, मादारसन सुमी वायरिंग्स है, उनो मिंडा है। तो इस तरीके से सोना बीएलडब्ल्यू है। तो इस तरीके से सारे कंपनीज इस सेक्टर में है। तो उसी सेक्टर से जुड़े हुए कंपनीज के बारे में डिस्कशन करूंगा, जिसका नाम है एनडीआर ऑटो कंपोनेंट्स लिमिटेड। बहुत छोटा कंपनी है। सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर जरूर दूंगा इस वीडियो को पूरा दिखाने से पहले कि ये जो कंपनी है वो बहुत छोटा है। बहुत छोटा छोटा मतलब बहुत छोटा, क्योंकि कंपनी का जो टोटल मार्केट कैप है वो एक माइक्रो कैप टाइप है। तो इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो कंपनी के जो और काम जो है, कंपनी का जो बिजनेस है, आप देखेंगे तो आवर प्रोडक्ट रेंज, कंपनी क्या बनाता है, जो ड्राइविंग सीट है वो कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। देखिए, ड्राइविंग सीट का जो सीट्स के लिए जितने सारे इंग्रेडिएंट लगते हैं वही प्रोडक्ट कंपनी बनाता है। सीट्स बनाने का काम कंपनी करते हैं। और कंपनी के सबसे जो मेजर जो कस्टमर है वो आप देखेंगे तो मारुति सुजुकी। तो उनमें से मारुति सुजुकी के साथ साथ सुजुकी कंपनी भी है, साथ ही साथ भारत स्टील लिमिटेड है, साथ ही साथ देखिए टोयो सीट्स भी है, साथ ही साथ और भी देखिए बिला सोनी का भी है। तो इस तरीके से कुछ कैटेगरीज कंपनीज तो इसका कस्टमर है। सबसे पहले मैं बता दूं कंपनीज के जो बिजनेस है वो बिजनेस किस मॉडल्स के ऊपर है वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। अगर इस कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो आप देख सकते हैं मेटल से लेकर ट्रिम से लेकर कंपनी प्रोडक्ट यहाँ पे बनाते हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो बिजनेस बिजनेस है उसके बारे में मैं डिस्कशन और भी करूँ तो कंपनी हरियाणा बेसिस कंपनी है। तो कंपनी देखा जाए तो कंपनी का जो डिटेल्स है और कॉन्ट्रैक्ट जो डिटेल्स है वो यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कंपनीज के जो फंड फाइनेंशियल डिटेल्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले एक चीज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो कंपनी टू व्हीलर से लेकर थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर हर कैटेगरीज कैटेगरीज के ऊपर कंपनी का सीट्स बनते हैं। आप देखेंगे कंपनी के पैसेंजर व्हीकल्स कार सीट्स जो फ्रेम्स है उसके ऊपर काम करते हैं। तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो टू व्हीलर से लेकर आप देख सकते हैं फोर व्हीलर तक, पैसेंजर व्हीकल तक हर कैटेगरीज के ऊपर कंपनी सीट्स बनाते हैं। तो कंपनी का मेजर जो कस्टमर है वो तो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। तो देखिए, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कार सीट्स उनमें से कंपनी 54% का टोटल कैपेसिटी यहाँ पे रख चुके हैं। सीट्स कवर के ऊपर 46% मार्केट शेयर रखते हैं। तो कंपनी से अच्छा खासा रेवेन्यू दोनों तरीके से ही यहाँ पे देखने को मिला। तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो टोटल कैपेसिटी कितना 8.50 लाख सीट्स की कंपनी का टोटल कैपेसिटी है। जहाँ पे कंपनी देखा जाए तो जो प्लांट किए हैं वो कर्नाटका बेसिस में कंपनी का प्लांट है, उस जगह से कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो कंपनीज के जो की की क्लाइंट्स है उसके बारे में बात करूँ तो 11 मॉड्यूल अक्रॉस 3 ओ ई एम एस। तो इस तरीके से सप्लाइंग के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो 6.50 लाख सीट्स सप्लाई कर चुके हैं सुजुकी मोटर्स कंपनी को। तो 5 लाख सीट्स कंपनी मतलब सप्लाई कर चुके हैं मारुति सुजुकी कंपनी को। इसका मतलब एक बिग डील कंपनी करते हैं इस दोनों बड़े कंपनी के ऊपर। तो मैं एक चीज बता दूं यहाँ पे, मुझे जो कंपनी से यहाँ पे देखने को मिला, जिस कंपनी इसका कस्टमर है, यहाँ पे सिर्फ मार्केट मारुति सुजुकी ही देखने को मिला। बाकी जो कस्टमर है वो कस्टमर उतना मार्केट में उतना ज्यादा मतलब प्रोडक्ट खरीदारी नहीं करते, सिर्फ मारुति सुजुकी ही खरीदारी करते हैं। तो इसको कस्टमर बेस ज्यादा करना पड़ेगा, तभी अच्छा खासा रेवेन्यू और भी ग्रोथ हो सकते हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं, ध्यान से देखिएगा। 500 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस कितना, 840 करोड़ का, सॉरी 840 रुपीज के आसपास।
पी रेशियो चलो ठीक-ठाक है, एकदम रीज़नेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% के ऊपर है, चलो ठीक है। इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो कितना है? 25.6% के आसपास देखने को मिला। तो जो मतलब एन एनपीए है, मतलब नेट प्रॉफिट है, वो कितना 28 करोड़ के आसपास। तो हर डेटा आपको अच्छा लगेगा। डेप्थ ऑफ इक्विटी भी शानदार देखने को मिला। प्रोमोटर के पास होल्डिंग भी 74% के आसपास है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75 के नीचे है, अच्छी बात है। तो कंपनी के डेटोस डे कितना है? 28 दिनों के अंदर अंदर कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है, ये भी अच्छी बात है। हाँ, कंपनी के पैग रेशियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। कंपनी के EBITDA मार्जिन और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही एवरेज के लेवल के थोड़ा सा नीचे है। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो कंपनी कंटिन्यूअसली देखिए खुद का सेल्स को इंक्रीज कर रहा है। यही चीज मुझे सबसे अच्छा लगा कि कंपनी का सेल्स का इंक्रीज कर रहा है। देखिए क्वार्टरली आप दिखा दो, क्वार्टरली भी आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए बताया हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअसली देखिए एक टाइम कंपनी 2020 में जून मंथ में से 2 करोड़ का टोटल सेल्स किए थे। आज वो बढ़ के हो चुके 130 करोड़ के आसपास। तो इसका मतलब सेल्स का किस तरीके से इंक्रीज होना वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन कर रहा है और कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहले तो नेगेटिव में था, आज पॉजिटिव में आ चुके हैं। और इसी के चलते कंपनी ने आपको एक साल में 113% के आसपास रिटर्न दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ कंपनी रिटर्न दिया, कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ शानदार लेवल में देखने को मिला है। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का रिजर्व थोड़ा सा करके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अच्छी बात यही है, कंपनी पहले तो कुछ कर्जा नहीं लिया था, आज धीरे-धीरे करके कंपनी का कर्जा इंक्रीज़ हो रहा है, फिर भी इसका जो कर्जा है, उसके रिज़र्व की तुलना से बहुत कम है। तो सारे पैरामीटर्स यही बताते हैं कि कंपनी की जो स्ट्रेंथ है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे एक चीज़ और अच्छा लगा, कंपनी का फिक्स एसेट, देखिए वहाँ पे भी इंक्रीज़िंग देखने को मिला। कंपनी का सीडब्ल्यूआईपी मतलब जो वर्किंग कैप जो पॉस अभी भी जो कुछ कुछ प्रोग्राम्स मतलब कुछ कंपनी का कैपिटल्स जो वर्किंग प्रोसेस प्रोसेस में है, वो 13 करोड़ के आसपास है। मतलब इस बार अभी भी कंपनी का कुछ प्रोजेक्ट अभी भी वर्किंग प्रोसेस में है। तो कंपनीज़ के जो इन्वेस्टर है, उसके बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के बाद पब्लिक ही सब कुछ दिखेगा, बाकी कोई इन्वेस्टर यहाँ पे नहीं दिखेगा। तो आपको देखने को मिलेगा एफआईएस ने थोड़ा-सा माल यहाँ पे बाइंग किए थे, मगर इस क्वार्टर में सारे माल बेच दिए। तो इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो देखिए चार्ट पैटर्न आपको कुछ अलग से दिखेगा। मैं चार्ट पैटर्न आपको 1 वीक के हिसाब से दिखा रहा हूँ, तभी आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ, तब से लेकर कब स्टार्ट हुआ? कंपनी स्टार्ट हुआ था देखा जाए तो 2020 में जून मंथ में स्टार्ट हुआ था। कोविड के बाद स्टार्ट हुआ और कंपनी को ऐसे नहीं लगा कि कंपनी के ऊपर कुछ प्रेशर है। कंटिन्यूअसली कंपनी अप मूवमेंट में है। अभी तक कंटिन्यूअसली कंपनी हायर हाई बनाते जा रहा है। कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाते जा रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। कभी भी में आपको मौका मिले तो इस कंपनी के ऊपर स्टडी करना, क्योंकि इस कंपनी में हाई स्ट्रेंथ है। देखिए कंटिन्यूअसली जब यहाँ पे वॉल्यूम हुआ था, उसके बाद किस तरीके से रैली दिखा है। फिर से उसी तरीके से वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। मेरे हिसाब से अगर थोड़ा-सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट करे, फिर से एक बड़ा जर्नी आपको देखने को मिल सकता है। तो आप इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। सेकंड जो कंपनी है, जिसका नाम आपको बता दूं, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी है जिसका नाम है ज़ोडिका एनर्जी लिमिटेड। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट साथ ही साथ सोलर एनर्जी के ऊपर काम करने वाला एक कंपनी है जिसका नाम है ज़ोडिका एनर्जी लिमिटेड। देखिए नाम में ही आपको पता चल गया कि कंपनी एक एनर्जी सेगमेंट के ऊपर काम करते हैं। और कंपनी देखिए रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक इसी कंपनी काम करते हैं। इस कंपनी का जो मतलब बिजनेस मॉडल है वो टोटली देखिए आप बिल्डिंग जो देखा जाए तो सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी का मेजर बिजनेस है। साथ ही साथ कंपनी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का टोटल जो प्रोजेक्ट है, अभी तक कंपनी 10,000 से भी ज़्यादा कंपनी प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इंस्टॉलेशन कैपेसिटी 100 मेगावाट से भी ज़्यादा और टोटल कस्टमर कितना है 10,000 से भी ज़्यादा। तो कंपनी की एक स्ट्रेंथ बनता है और कंपनी के जो कस्टमर है इनमें से कुछ गवर्नमेंट प्लेयर्स भी है जिसको कंपनी प्रोडक्ट सेल किया है। जहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा है, बीएसएनएल है, साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जीईडीसी है, अमूल है। तो ये बड़े-बड़े प्लेयर्स इस कंपनी का कस्टमर है। तो कस्टमर इतने बड़े-बड़े होने के कारण कंपनी को कंटिन्यूअसली टेंडर भी मिलते रहते हैं। तो कंपनी के कस्टमर बेसिस के बारे में और भी डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो ये कितने सारे कस्टमर कंपनी का है, तो यही कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। ध्यान से देखिएगा, कंपनी को तो बड़े-बड़े बड़ा से बड़ा कस्टमर कहाँ से आया? होंडा, साथ ही साथ आप देखेंगे तो जीयूडीसी, आप देख सकते जीएसईसीएल जो एक पावर सेगमेंट कंपनी है। साथ ही साथ और भी देखिए मतलब जीएससी बैंक, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एल&टी इसी का कस्टमर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, टोरेंट फार्मा, टोयोटा जो जापान की सबसे बड़ा कंपनी है, एसबीआई, साथ ही साथ आप देखेंगे तो एमजीवीसीएल, निरमा, कितना पुराना कंपनी आप सोचिए।
तो इस तरीके से बड़े प्लेयर्स इसका कस्टमर है, वोडाफोन आइडिया और जाइडस फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। तो ये सारे कंपनीज इसका कस्टमर है, तो कस्टमर बहुत स्ट्रांग है, तो इसलिए कंपनी का आगे चल के कुछ दिक्कत नहीं होने वाला, इस तरीके से सोच कर ही आपको काम करना पड़ेगा। इस कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूँ तो एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, 160 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और 109 रुपीज में कंपनी अभी चल रहा है। 170 तक गया था, अभी 85, मतलब कंपनी अभी मिडिल पोजीशन में है, अपर साइड में भी नहीं है, लोअर साइड में भी नहीं है, मिडिल साइड में देखने को मिला। पी रेशियो 50 के आसपास है, कंपनी का बुक वैल्यू 24 है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी दोनों ही एवरेज लेवल के आसपास है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो के बारे में बात करें तो 23 के आसपास है और कंपनी का नेट इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी 3 करोड़ के आसपास इनकम किए है। हाँ, कंपनी के एक पॉइंट मुझे वीकनेस लगा, वो है कंपनी का डेप्ट। देखिए, छोटे कंपनी जब खुद को ग्रोथ कराने के लिए कोशिश करते हैं तो उसके हाथ में फंडिंग नहीं रहता है, तो फंडिंग के लिए वो कर्जा ले लेते हैं। कभी-कभी उसका शेयर को गिरवी रख देते हैं। तो यहाँ पे कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा मगर कर्जा लिया गया। तो कंपनीज के जो बाकी पैरामीटर्स है जैसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक-ठाक है, EBITDA मार्जिन भी ठीक है। पैग रेशियो बहुत हाई है, इसका मतलब वैल्यूएशन कंपनी का बहुत हाई है। और इस वैल्यूएशन के चलते मुझे लगता है कंपनी के ऊपर कुछ करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो कंपनीज के जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसके बारे में बात करूँ तो कंटिन्यूअसली कंपनी का सेल इंक्रीज हो रहा है। ये सबसे पहले देखना है कंपनी का लास्ट ईयर से कंपनी किस तरीके से खुद का सेल्स को इंक्रीज किया, कंटिन्यूअसली इंक्रीज किया और इंक्रीज करने के कारण कंपनी का एक्सपेंस मेंटेन होने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा खासा देखने को मिला। तो कंपनी की जो हालत है वो आपको सामने क्लियर हो चुके हैं कि कंपनी किस तरीके से खुद को ग्रोथ कर रहा है। तो कंपनी के देखिए रिटर्न को रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के सीएजीआर के परसेंटेज के हिसाब से 5 साल में 50% के आसपास, 3 साल में 160% के आसपास और 1 साल में 14% के आसपास रिटर्न दिया। सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ, कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ ठीक-ठाक देखने को मिला है। और कंपनी का देखिए रिजर्व के बारे में बात करें तो कंपनी का रिजर्व में तो इंक्रीज हो रहा है, मगर कंपनी का कर्जा का भी इंक्रीज हो रहा है। तो कंपनी का जो टोटल रिजर्व के साथ-साथ कंपनी का टोटल जो शेयर कैपिटल है उसको एक साथ भी जोड़ दूँ, तो कंपनी का जो कर्जा है उससे ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कंपनी ज़्यादा कर्जा इस बार ले चुके हैं, तो ये कंपनी के लिए एक थोड़ा-सा प्रेशर बनेगा। तो छोटा कंपनी है तो उसके लिए पैसा तो होगा ही। तो कंपनीज के ऊपर मैं चार्ट पैटर्न एक बार आपको दिखा दूं तो उसके चार्ट सॉरी आगे सबसे पहले मैं आगे आपको प्रोमोटर और पब्लिक के होल्डिंग दिखा दूं। तो प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है और पब्लिक के पास 27% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में तो कंपनी आप देखेंगे कंपनी के जो चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूअसली इस तरीके से कुछ चार्ट पैटर्न देखने को मिला। पहले एक टाइम कंपनी का जो प्राइस था करीबन करीबन आप देखेंगे तो 12 रुपीज से 10 रुपीज के नीचे भी देखने को मिला था। कोविड के टाइम में कंपनी का प्राइस था अराउंड 5 रुपीज के आसपास और वहां से कंपनी जर्नी करके कंपनी 180 रुपये तक लेके गया। तो इस कंपनी के ऊपर पंप्स एंड डंप चलते रहते थे पहले, आज पंप्स एंड डंप नहीं चलता है, कंपनी के ऊपर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होकर ही ट्रेड होता है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, हाई रिस्क कंपनी है। और ये था दोनों कंपनी, तो आप कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट करना। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन देना। बाकी आप खुद का एनालिसिस करके मतलब खुद का थोड़ा सा स्टडी करके उसके बाद किसी भी डिसीजन ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।